सर एक्चुअली मैथ्स पोर्शन में इतना वीक हूँ कि मुझे मतलब कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता है ना, तो आप स्ट्रांग बन सकते हैं। हर इंसान वीक ही होता है, मैं भी किसी पॉइंट पे वीक था। ऐसा थोड़ी मैं पैदा हुआ और पूरी किताब मेरे दिमाग में थी पहले से। हमने सीखा, मैंने भी, लोगों ने भी, और इतने फेलियर मैंने इसलिए झेले क्योंकि उस समय मैं सीख रहा था। सेम आप अभी फेस कर रहे हो, हर इंसान अपनी लाइफ में फेलियर फेस करता है, और जो उसको ओवरकम कर पाएगा वो सक्सेसफुल होगा। ये चीजें तो हमने बहुत फेलियर देखे हैं, तो सेम आपका भी स्टेज है, बट आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है। तो जब कंटिन्यूअस एफर्ट्स करोगे फिर आप, अब जैसे आप वहीं हार गए तो आप जो ट्राई कर रहा है वो आपसे बेटर करेगा, आप ट्राई करेंगे तो आप बेटर करेंगे। तो ये सिंपल सा रूल है, फेलियर हर इंसान फेस करता एक्चुअली है। हम लोग का जो मतलब सिलेबस है, हम लोग का जो करिकुलम है, उस सिलेबस टाइप जो पढ़ है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर इतना मैथ्स उतना कोई पढ़ाया अरे नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, सबके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा। आपको एक ही तरीका है सीखना, तो आपको समाउ सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्यूजेस से क्या होगा, आप बस ये जस्टिफाई कर पाएंगे आप क्यों फेल हो रहे हैं, तो उससे आपकी लाइफ बेटर हो नहीं सकती। आप जस्ट ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन उससे क्या ही होगा ना, आपकी लाइफ इंप्रूव थोड़ी होगी। आपकी लाइफ इंप्रूव होगी आपको ट्राई करने से, एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होगा। तो आपको सीखना है, आप सीखिए, डिस्कस कीजिए। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कल 3 तरीके से सॉल्व किया था। ये ना दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस, तो एक तरीका था हमारा वन वेरिएबल में चेंज करना, ये वन वेरिएबल में किया था। इसी क्वेश्चन को लगान मल्टीप्लाइड से कर रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, जो इस क्वेश्चन में किया हूं वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा हर क्वेश्चन का, तो वो प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा। यहाँ क्या किया मैंने, इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, जो भी था यहाँ पे क्या करना था देखना पड़ेगा, -12 आंसर मिनिमाइज करना था शायद, तो है ना। तो ये हो गया। अब क्या किया मैंने, टीएक्स, सेम क्वेश्चन आपको भी करना, आपने जो कर रखा है देखो वहां तक, जो आपने डी 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 को आपने फंक्शन बना रखा है, डी स्क्वायर है हालांकि वो, तो यहाँ से क्या किया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। यहाँ से क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकल के आई लैम्डा के टर्म में। अब बिना लैम्डा निकाले मुझे कैसे पता चलेगा एक्स क्या है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ सॉल्व किया, या तो y 0 है या लैम्डा 4 है। तो मैंने यहाँ चेक किया कि जब जी लैम्डा, ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करना है। सेम आपके साथ भी सीन है, आपका y लैम्डा के टर्म में आ चुका है, उसको पुट कीजिए इक्वेशन में, x निकालिए लैम्डा के टर्म में, x लैम्डा के टर्म में आएगा। अब वहां से अब यहाँ लैम्डा 4 आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा यहाँ 4 रखा था तो वैल्यू ये आई थी, फिर लैम्डा को यहाँ 4 रखेंगे तो वैल्यू ये आ गई, इस x को यहाँ पुट करेंगे y, तो समहाउ मुझे फाइंड करना है x, y एंड लैम्डा, तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फंक्शन की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में करना है, जो यहाँ पे हुआ है सेम आपको भी करना है, लेकिन आप करते नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये आप ट्राई नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप जस्ट क्वेश्चन देख के आप वहीं पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, तो आप ट्राई करेंगे तब प्रोसीड कर। सेम सिचुएशन एग्जाम में आएगा आपके साथ, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, आप जब घर पे प्रैक्टिस प्रोसीड नहीं कर पा रहे, अगला स्टेप नहीं लिख पा रहे, एग्जाम में कैसे लिख लेंगे आप, ये चीजें तो आपको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर आप फेलियर फेस करेंगे फिर से। ये एक लर्निंग जर्नी है जो मेरे साथ आप अभी कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि घर क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करना है, तभी तो एग्जाम आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे नहीं, तो एग्जाम वाले को तो पता ही नहीं आपने कितनी मेहनत की है, उसको तो आंसर चाहिए, है ना। तो वो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू कंप्लीट, तो उसको ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे आप। तो आपने ट्राई नहीं किया है, ये है। मैंने जहां तक किया वहां तक लिखा, आपने आगे लिखा ही नहीं, आगे करना क्या है। सर आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी सर अभी बैठ के कर रही हूँ सर। हाँ करो ना, देखो ट्राई करो, ट्राई करोगे तो सीखोगे। जरूर थोड़ी हर ट्राई में सक्सेस ही मिलेगा, है ना। जैसे जाकिर खान की एक लाइन है ना, कि कुछ फेलियर ना तैयारियों के लिए होती है ना, कुछ फेलियर से आप तैयार हो रहे होते हैं, वो चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि हर हर मतलब हर कोशिश कामयाबी ही देगी, बहुत सारी कोशिशें हमें तैयारी करा रही होती है, मतलब प्रिपेयर कर रही होती है। तो तैयारियों के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है, उससे सीखते रहना है। जरूरी थोड़ी हर ट्राई में आप सक्सेसफुल होंगे, ये चीजें हैं, लेकिन आप ट्राई करते तो रहो, एक ना एक ऐसा होगा कि जहां पे आप सक्सेस हो, एक ही तो सक्सेस है ये चीजें हैं। ठीक है, देखिए जैसे कल ही मैं कहानी बता रहा था ना श्रुति वाला, है ना, कि श्रुति के 3rd रैंक एग्जाम में थे, 2022 में हमारे आई थी, हालांकि वो मेरी फ्रेंड है अशोक डालवी, उसकी सिस्टर थी, मतलब पड़ोस की, तो उसके थ्रू आई थी। तो मुझे बता था कि वहाँ स्ट्रगल कर रही थी सीजीपीए के लिए। स्टिल क्या हुआ, उसने जर्नी फेस किया। अभी दिसंबर में आईआईटी में क्या होता है, दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन चलता है, जब आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, मतलब 4th सेमेस्टर से पहले 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट सीजन चलता है। तो उसमें उसका अभी प्लेसमेंट हुआ है एयर इंडिया में 19 लाख पर एनम पे, है ना। आई थिंक उसका गुड़गांव या कोची में होगा। तो
अगर जर्नी को कवर करेंगे, फेलियर तो रास्ते में आती हैं, कोई दिक्कत। उसने ड्रॉप भी लिया था 1 साल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरे साथ उसका, तो 1 साल ड्रॉप भी था, फिर भी उसने, है ना, पहली बार में उसके शायद 20 के करीब नंबर आए थे, दूसरी बार में 60 मार्क्स आए, तो उसके 3rd रैंक थे 22 में। फिर अभी उसने एमएससी 22 से 24 का एमएससी है उसका, तो अभी उसने दिसंबर में प्लेसमेंट हुआ है। मतलब सबका बॉम्बे में तो अराउंड 90% से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। लाइक अगर 40-45 सीटें हैं तो 40 के अराउंड बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और प्लेसमेंट एवरेज जो है 10 से 20 ज़्यादातर बच्चों का रहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके 30-40 लाख का भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके 8-10 लाख का भी होता है ना। और ज़्यादातर बच्चों के 10 से 20 लाख के बीच का प्लेसमेंट रहता है बॉम्बे में। सेम कानपुर में भी होगा, जो कि मैं बॉम्बे में था तो मुझे बॉम्बे का पता है ये चीज़ है। ओके, तो क्या करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ट्राई कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए, जब नहीं होगा तब बताइए कि हमने ये ट्राई किया और नहीं हुआ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जिनके जो भी डाउट है ना ग्रुप में भेजो, ट्राई करता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको मैं एक और, मुझे फेलियर की बात कर रहे हैं ना आप, मैं आईआईटी दिल्ली में हमारे साथ मेरा 2016 से 18 आईआईटी दिल्ली का एमएससी है, डिग्री भी है मेरे पास, और हमारे साथ अराउंड 54 बच्चे एडमिशन लिए थे। तो उसमें 3-4 छोड़ दिए, वो यही बीच में उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो खुद ही क्विट कर देते हैं। 3-4 छोड़ दिए, 50 बच्चे अराउंड डिग्री मिली होगी, और उस 50 में मैं आखिरी 4-5 बच्चों में था, है ना। मेरे आईआईटी दिल्ली में सीजीपीए है 6.06, मतलब परसेंटेज बनाओ तो 60% मेरे मार्क्स है आईआईटी दिल्ली के। और ये वो मार्क्स है जहां पे मुझे शायद ही कहीं पीएचडी में, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन के लिए मुझे 6.5 चाहिए जनरली, ज्यादातर आईआईटी मांगती है एमएससी में 6.5 सीजीपीए टू गेट इनटू पीएचडी। तो इसीलिए मुझे दोबारा एमएससी करना पड़ा, है ना, क्योंकि ये मार्क्स मेरे ठीक नहीं थे। और मैं बॉटम 5 में था, मतलब आईआईटी दिल्ली में 50 बच्चों में मैं बॉटम 5 में था वहां पे। कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई किया, फिर बॉम्बे गए, उसके बाद फिर बॉम्बे से खड़गपुर आए हैं, फिर अभी मतलब तो बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, है ना, ये चीज़ है। लेकिन वो थोड़ा वैसा दौर था, लेकिन वही अब ट्राई करते रहेंगे तो एक दिन जब बुरे फेज से बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे आप। और एक साथ मिलता है तो ये सीजीपीए सबको मिलना चाहिए, मतलब अलग यूनिवर्सिटीज से आने के बाद भी सेम सीजीपीए हो। हाँ, वो आप एलिजिबिलिटी में देखिए जाके, जहाँ जैसे हर आईआईटी का अलग अलग वो है, एलिजिबिलिटी है कि आप अप्लाई करने के लिए आपको कितना सीजीपीए चाहिए। तो सीजीपीए नेट या गेट एलिजिबिलिटी में रहता है, तो ज्यादातर आईआईटी 6 नेट में 5.5 होता है, और मुझे गेट का पता नहीं। नेट गेट का नहीं, पीएचडी एडमिशन के लिए आप वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके पीएचडी एडमिशन के लिए, नेट गेट का नहीं पता। नेट गेट में पता नहीं, तो उसका अब तो हटा रखा है, अभी कोविड की वजह से पासिंग कर रखा है। जैसे जैमू में भी था पहले ना, 55% शायद था बाकियों के लिए, और 60% था अराउंड 55 था। अब तो कुछ नहीं है, अब अभी तो जो पास है वो कर सकता है। कोविड के लिए वो लोग 90% बोलेंगे तो तब तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, कि आपकी अभी कोविड से जैम में पहले था, कोविड से पहले जैम में था कि जिसका 55% है उसका 55% वही जैम में अप्लाई कर सकता है। लेकिन कोविड में उसी से प्रेम है, एक लड़का अभी प्रेम था, रिसेंटली मिला था बैंगलोर में उससे। वो प्रेम जो था पहले एसएससी की तैयारी करता था पटना में, वो हमें मिला था 2019 में। तो वो जैम 19 से तैयारी शुरू किया, 20 का जैम नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में वो जैम मैथ दिया था, फिर उसने 21 में जैम स्टैट्स दिया। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, चैनल पे वीडियो भी है उसके साथ। तो 2021 का जैम स्टैट्स दिया उसने, तो उसका NIT त्रिची मिला था 21 में, 21 से 23 उसका एमएससी था। और उसके अराउंड पता नहीं 50% के अराउंड मार्क्स है बीएससी में, बिहार यूनिवर्सिटी से ही, क्योंकि बिहार में सब ना पढ़ाते हैं ना मार्क्स देते हैं बिहार वाले। तो ऐसा है कि उसका 50% का अराउंड मार्क्स था, तो जैम तो क्वालिफाई हो गया, उसका एडमिशन भी हो गया। अब वो कह रहा है सर मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ 55% मांगते हैं और उसके 50% मार्क्स थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी एडमिशन ले लो, जब तक नहीं निकालते हैं तब तक करते रहो। फिर एडमिशन ले लिया, डिग्री भी ले लिया, प्लेसमेंट भी हो गया। अभी 1 साल से बैंगलोर में जॉब भी कर रहा है, उसका भी 16 लाख का प्लेसमेंट था। और वो है ना, वो समय एसएससी और ये सीजे की तैयारी कर रहा था जब हमसे मिला था वो 19-20 में, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब बैंगलोर में ठीक ठाक कमा रहा है, ये चीज़ें हैं। तो कोविड में ये चीज़ें हटा दी गई कि परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? एक मिनट सुनो, इधर सॉल्व कर देता हूँ।